हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि अपने घर में धूनी और धूप कैसे दिखाएं। धूनी और धूप दिखाने के लिए जो हमें आवश्यकता सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो है गूगल, दालचीनी, लौंग, इलायची, पीली सरसों के दाने और भीमसेनी कपूर। याद रहे कि हमें भीमसेनी कपूर ही लेनी है, कोई और कपूर नहीं लेनी है। धूनी दिखाने से हम अपने घर के ऑरा को मजबूत कर सकते हैं। अब गूगल, ध्यान देने की बात यह है कि गूगल जो हम लेंगे दुकान से वो बिना लोबान का होना चाहिए। यानी हम दुकानदार को स्पेसिफिक रूप में बोल देंगे कि उसमें लोबान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोबान से घर की सारी शक्तियाँ चली जाती हैं, चाहे वो अच्छी होती है और बुरी होती हैं। यानी कि घर से दैवीय शक्ति भी चली जाती है। तो हम सिर्फ अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को भगाना है, ना कि दैवीय शक्ति को। ठीक है। और हम धूप को इस तरह से धुनी इस तरह से अपने घर में दिखाएंगे कि वो जो धुआं होता है वो घर के चारों ओर, घर के हर एक कोने, हर एक जगह के नीचे जाए, हर एक कोने कोने को टच करे। जैसे जहाँ तक आपको लगे कि घर के ऊपर तक, जैसे वो मकड़ी के जाले लगते हैं, वहाँ वहाँ तक जाए। बेड के नीचे, चेयर के नीचे, टेबल के नीचे, ये कमरों के पास, बाहर गेट के पास, खिड़की, दरवाजे, घर के बगल के साइड के पास, बिल्कुल। धुनी दिखाने का महत्व धुनी के धुएं से होता है। दालचीनी ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक होता है। यानी जो ब्लॉक हमारे घर में, जो लक्ष्मी आती है, जिनका ब्लॉकेज होता है, तो दालचीनी उस रास्ते को हटाता है, लाइक नेगेटिविटी को हटाता है। जैसे हम झाड़ू लगा के गंदगी साफ़ करते हैं ना, दालचीनी का धुनी बिल्कुल उसी तरह से कारगर है। लौंग हमारे अंदर के नकारात्मकता को हटाता है, क्योंकि लौंग की जो स्मेल लेंगे ना आप, बहुत कड़ी रहती है, तीखी सी रहती है, गर्म, इंस्टेंट हीट प्रोवाइड करती है, आपने देखा होगा हमेशा। तो लौंग नेगेटिविटी को हटाती है, और मतलब ये भी ब्लॉकेज हटाती है, और ये भी एंटिटी, दुश्मनों से लड़ने में भी मदद करती है। ठीक है। अब ये है तेज पत्ता इसलिए ताकि वो अबंडेंस, वैभव, धन संपदा। इलायची देव तुल्य, खासकर माता लक्ष्मी को और देवी माता को, जितनी भी ऐश्वर्य शक्ति होती है उनको इलायची बहुत प्यारी होती है। और इलायची एक अपनी अलग ही भीनी खुशबू और छाप छोड़ती है धुनी में। ठीक है। पीली सरसों का महत्व ये होता है कि पीली सरसों की धुनी दिखाने से घर में वैभव, धन संपदा बढ़ती है, और जो दुश्मन होते हैं उनका भी नाश होता है। ऐसा भीमसेनी कपूर का एक अलग ही एग्जिस्टेंस है, उसके अरोमा एसेंस की वजह से। ठीक है। तो भीमसेनी कपूर घर को सुगंधित करती है और हवा को भी प्यूरिफाई करती है। और अब हम बताते हैं कि इन सभी सामग्री को आपको एक साथ लेके, आप चाहे तो धुनी का मिक्सचर 1 महीने, 1 हफ्ते के लिए भी बना के आप स्टोर करके एक डब्बे में रख सकते हैं। अच्छा, धुनी में बनाते हुए आप थोड़ा 2-3 चम्मच उसमें घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो एयर को प्यूरीफाई करती है। तो आपके घर की जो एयर प्यूरीफिकेशन होती है, नेगेटिविटी हटती है, तो उसमें बहुत हेल्प करती है। दूसरी चीज़ ये कि वो जो जितने भी धुनी के मटेरियल है ना, उनको बाइंड करके रखती है, और धुनी को प्रॉपर जलने में भी मदद करती है। तो इसलिए घी डालना बहुत कारगर और उपयोगी साबित रहता है। अच्छा, अब हम धुनी जब दिखाते हैं तो घर के स्टार्टिंग अंदर से शुरुआत करके घर के हर कोने, मतलब हर एक स्थान छूटना नहीं चाहिए। आप चाहे तो थोड़ा बाथरूम के दरवाजे का बाथरूम का दरवाज़ा भी खोल के रख सकते हैं, ताकि थोड़ी अमाउंट में जो धुनी की एयर है वो अंदर धुनी उस साइड भी चली जाए। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो जालन वालन है, यानी जो सीढ़ी के नीचे का जो जगह रहती है ना, वहाँ पे भी धुनी का उपयोग बहुत
अच्छे तरीके से करें। और जहाँ भी आपके घर में पानी का स्रोत है वहाँ पे, उसके बाद घर के अंदर से स्टार्ट करके, या ये मंदिर, फिर किचन, और घर के अंदर सारे बेडरूम में, हर एक जगह बेडरूम में खिड़कियों के पास से होते हुए, उसके बाद आप धुनी को अपने छत के चारों ओर दिखाएं। अच्छा, छत के चारों ओर कैसे दिखाएंगे कि जहाँ से आपका छत का मेन गेट स्टार्ट होता है वहाँ से घूमना स्टार्ट करें और फिर उसी जगह तक ख़त्म करें, मतलब गोल गोल डायरेक्शन में। अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ से आपका एंट्रेंस स्टार्ट है तो वहाँ से शुरुआत करें और पूरे गोल गोल घूमें 2-3 बार और धुनी दिखाएं, ताकि जो छत पे आकाशीय नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो जिसको हम वृक्ष, ये गंधर्व, यक्ष, वैताल वगैरह गंधर्व के नाम से जानते हैं, जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी, तो वो उनका प्रभाव आपके घरों पे कम रहे। तो उन घरों में उस छत पे ऐसे आप धुनी दिखाएं। छत पे दिखाने के बाद आप नीचे जाएं। नीचे सारे घर में दिखाने के बाद जब एक बार सारे घर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको बाहर के मेन गेट के पास आना है। मेन गेट के पास आपने करना ये है कि जो मेन गेट की देहारी होती है, जिसको हम, जहाँ से हम एंटर करते हैं, एंट्रेंस पॉइंट, तो वहाँ उसके बाहर आ जाएं। और आपका फेस ऐसे रहता है ना कि हम अंदर जा रहे हैं तो हमारी गेट दिखती है, सामने से घर दिखता है, तो वैसे ही घर जाके ऐसा मानना है कि वो घर हमारे लिए जिस हम भगवान को पूजते हैं या कुल देवता हैं, तो उनका स्मरण करके हमें उस अपने घर के सामने ऐसी ज्योत दिखाने जैसा उन्हें 3 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार, 11 बार धुनी दिखानी है। और याद रहे कि मेन गेट के पास जहाँ पे हम शुभ लाभ लिखते हैं, जो पिलर होते हैं ना, वो घर के प्रोटेक्टर होते हैं। अगर धुनी से और वो आरती दिखाने से, संध्या आरती में जब हम दीपक निकालते हैं ना, तो घर के प्रोटेक्टर को हम भोग लगाते हैं। इसका मतलब हम उनको मजबूत करते हैं। अगर जिस घर के प्रोटेक्टर, यानी जो घर के बाहरी जो बॉडीगार्ड होते हैं या दरबारी होते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं ना, तो घर के अंदर को नुकसान करना बहुत मुश्किल होता है, एक घर के बाहर वाले और एक छत का ऊपर वाला। इसीलिए ज़्यादातर देखते होंगे जब हम घर को बांधते हैं, सुरक्षित करते हैं ना, तो घर के चारों ओर से करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि घर के जो देहारी होती है, मेन पिलर्स, उन दोनों को भी धुनी दिखाएं। ठीक है, क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उनको चार्ज कर रहे हैं। उस धुनी में बहुत इतनी चार्जिंग एनर्जी रहती है, और जब आप गूगल को जलाओगे ना, इतनी प्यारी सुगंध आती है उससे कि आपका मन ही नहीं करेगा कि उसको आप खुद से दूर रखें। और जब आप ऐसा करते हैं, उसके बाद अगर पॉसिबल है तो उस धुनी को बाहर ही रख सकती हैं, या फिर अगर पॉसिबल नहीं हो तो उस धुनी को अपने घर के अंदर ले आएँ, लेकिन उसे मेन गेट के पास ही छोड़े, ताकि जो इतना भी मेन नहीं, लेकिन ऐसा कि उसकी जो धुनी है वो गेट के बाहर ही थोड़े टाइम तक जाती रहे और आधी थोड़ी अंदर भी आती रहे, जिससे उसका जो ऑरा धुनी का है वो फैलता रहे पूरे वातावरण में, और वो कुछ टाइम तक जले। और जब वो धुनी जल के ख़त्म हो जाती है उसकी राख, तो आपको कुछ उस टाइम तक करना कुछ नहीं है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पॉसिबल है तो उस राख को डिस्चार्ज कर दें नाले वाले में, या फिर फेंक दें कहीं, या बहा दे कहीं पे। और दूसरी चीज़ नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप प्लांट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मिट्टी का एक गमला ले उसमें प्लांट्स नहीं डालें, और उसमें थोड़ी मिट्टी, आधे गमले में मिट्टी भर के और उसमें धुनी की राखें डालती रहे, वो बेस्ट कंपोस्ट भी के रूप में भी कारगर होगा। तो आप इस तरह से धुनी का प्रयोग करें और अपने घर को चार्ज करें। याद रखें कि जिस इंसान का घर पूरे रूप से प्रोटेक्टिव रहता है ना, तो उस इंसान के ऊपर कोई ऊपरी बाधा भी आती है ना, तो वो उसे परेशान नहीं कर सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि जब
ब्लैक मैजिक एंटिटी या कोई अदर नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती है ना, तो मान लीजिए कि हम बाहर हैं तो बाहर वो है, लेकिन घर के अंदर जैसे ही हम अपने शुद्ध वातावरण में, दैवी तुल्य वातावरण में अंदर आएंगे ना, तो उस जगह की एनर्जी इतनी अच्छी होगी, प्योर होगी कि हम उस नेगेटिविटी से हट जाएंगे, या वो नेगेटिविटी हमारा पीछा छोड़ देगी उस टाइम तक के लिए। और फिर शायद अगर हमारा मेंटल स्टेट भी सही नहीं है ना, तो वो मेंटल स्टेट सही हो जाएगा। तो अपनी धुनी से अपने घर को चार्ज करें, अपने घर के दुहारी को चार्ज करें और अपने घर को बांधें और एकदम मजबूत बनाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं ना, तो उनके लिए धुनी दिखाना टाइम टाइम पे बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। और धुनी दिखाने से घर की जो एनर्जी और ऑरा रहती है ना, वो बहुत प्योर रहती है। जो लोग इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, हम पूजा पाठ नहीं करना चाहते, लेकिन वो अरोमा थेरेपी को बहुत लागू करते हैं, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।